मता दे छाए हुए ने जरा कह दे सुभान अल्लाह। बदल रहमतां दे छाए हुए ने, बदल रहमतां दे छाए हुए ने, इंज पे लगदा है, इंज पे लगदा है, जिवें आका आए हुए ने, इंज पे लगदा है, जिवें आका आए हुए ने, इंज पे लगदा है, जिवें आका आए हुए ने। मैं शेर पेश करता हूँ, जो मुर्शिद वाला है वो खामोश नहीं रहेगा। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि क्या बात क्या बात हकीर दिए ओ मैं ते कुछ भी नहीं 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 नहीं, मैं ते कुछ भी नहीं, सारी गल मेरे पीर दिए, मैं ते कुछ भी नहीं नहीं नहीं, मैं ते कुछ भी नहीं, सारी गल मेरे पीर दिए। सल्ले अला दा हुक्म है सब नो सुना दियो, सल्ले अला दा हुक्म है सब नो इंजदा पढ़ो दुरूद मदीने पहुंचा दे, मोहब्बत से पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चौधरी यासीन साहब तशरीफ फरमा है और अभी अभी ये माशाल्लाह करबला मोहल्ला की हाजिरी से वापस आए हैं और इनकी मुबारकबाद देने भी मैं गया था। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और वहाँ पे जो इनकी तमाम इबादत हैं वो भी कबूल और मंजूर फरमाए। मैं शान अहले बैत पेश करता हूँ, उसके बाद एक शेर पेश करूँगा मनक़बत सरकार गौसे पाक, उसके बाद इजाज़त समाअत फरमाइएगा। एक बार कहते सुभान अल्लाह। जो भी ज़हरा जो भी ज़हरा के वसीले से दुआ करता है, जो भी ज़हरा के वसीले से दुआ करता है, जो भी ज़हरा के वसीले से दुआ करता है, मेरा मालिक उसे हर चीज़ अता करता है, मेरा मालिक उसे हर चीज़ अता करता है, मेरा मालिक उसे हर चीज़ अता करता है। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात,
दम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली जो भी ज़हरा के वसीले से दुआ करता है मेरा मालिक उसे हर चीज अता करता है। उस पे अब्बास अलमदार की होती है नजर, उस पे अब्बास अलमदार की होती है नजर, उस पे अब्बास अलमदार की होती है, उस पे अब्बास से अलमदार की होती है नजर। करबला वालों से जो शख्स वफा करता है, करबला वालों से जो शख्स वफा करता है, करबला वालों से जो शख्स वफा करता है, जो भी ज़हरा के वसीले से दुआ करता है। सरकार गोश्त पाक पेश करके इजाजत एक बार दूसरी पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब एक शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा, समात सुनाइएगा। बिस्मिल्लाह। किबला चौधरी इशफाक साहब खुसूसी तवज्जो। मतन गोश करम गो से आजम करम गो से आजम, करम गो से आजम, करम गो से आजम हमारा भी रख लो हरम गो से आजम, करम गो से आजम, करम गो से आजम, करम गो से आजम, करम गो से आजम। और आखिरी शेर, तेरा हो जो कैसे गिरे शाह जीला, तेरा हो जो कैसे गिरे शाह जीला, मैं कुर्बान जाऊं तेरे शाह जीला, जो दिल में बसे हो मेरे शाह जीला, जो दिल में बसे हो मेरे शाह जीला, मैं तेरा हूँ तेरी, मैं तेरा हूँ तेरी कसम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम। हज़रात ग्रामी हज़रत तैयब अरशद साबरी साहब खूबसूरत हाज़िरी अपनी पेश कर रहे थे। आने वाले तमाम मेहमान ज़िबकार को एक दफ़ा फिर किबला शाह जी की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। दो शेर नात के और इसी के साथ एक 1.5 मिनट में इंशाल्लाह जल्दी जल्दी माइक अगले नात खान के हवाले। शाह जी दाद देने के कुछ अंदाज होते हैं, कोई सुभान अल्लाह कहता है, कोई माशाअल्लाह कहता है, कोई कहता है क्या कहने, एक और अंदाज होता है दाद का।
अक्सर सैयद ज़बीब शाह जी उस अंदाज में दाद देते हैं, तो वो जो दाद का अंदाज है वो इस कलाम की रदीफ है। पढ़ने एक मतलब और एक शेर है। मुझे याद आ गया चौधरी यासीन साहब जब अब्दुल जब्बार कादरी साहब के घर तशरीफ लाए थे तो मैंने यही शेर पढ़ के आपको वेलकम किया था। हालांकि इनको पता है मुझे बहुत सारे शेर याद हैं, तो मुझे जब याद आ गया मैंने कहा चलें किसी और मिसरे में भी नाम आ जाए मेरे लिए दुआ हो जाएगी। सुनिए, नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा आहा, ये भी एक दाद का अंदाज होता है। सुनिएगा मिर्जा साहब, जाते जाते मजा लीजिए। नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा आहा, इश्क वालों ने कहा झूम के आहा आहा। देखिएगा खूबसूरत, उलमा इकराम से दुआ, मेरे शेर जैसे भी हों अच्छे जरूर होते हैं, बहुत अच्छे ना हो तो आपसे दुआ के लिए तवज्जो चाहूंगा। नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा आहा, इश्क वालों ने कहा झूम के आहा आहा। रब ने कुरान में यूं शान बताई तेरी, कहीं कौसर कहीं यासी कहीं ताहा आहा। रब ने कुरान में यूं शान बताई तेरी, कहीं कौसर कहीं यासी कहीं ताहा आहा। एक मतलब दो तीन शेर और सी पे हाज़िरी मुकम्मल। हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। ताज़ीम अली शर्त है हर इल्म से पहले, ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती। ताज़ीम अली शर्त है हर इल्म से पहले, ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती। और ये शेर मेरे नहीं है, लेकिन इस जमीन में एक शेर मैंने कहा था जब इसी सरजमीन पे एक कुत्ता भौंका था हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ, तो एक शेर कहा था मैंने कि जलता है तड़पता है सिसकता है उम्र भर, जलता है तड़पता है सिसकता है उम्र भर, सिद्दीक के गुस्ताख को राहत नहीं मिलती। यहाँ पे आपको हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। सिद्दीक के गुस्ताख को राहत नहीं मिलती, और जो सैयदा ज़हरा के दुलारों से मिली है दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। आखिरी शेर, वक्त मेरे पास बड़ा कम है, मैंने पहले कहा बातें मुझे ज्यादा आती नहीं, लेकिन मिर्जा साहब मेरे से स्टाम्प करा लीजिए, साइन करवा लीजिए, शाह जी अंगूठा लगवा लीजिए, मेरे जिस अदालत में मुझे ले जाए मैं जो बात करने लगा हूँ बस बात वही होगी। मेरी गर्दन पे खंजर रख दें, मेरे माथे पे पिस्टल रख दें, फिर भी इस आखिरी शेर से पीछे नहीं हटूंगा। हाथ कोई नीचे रहा मुझे दुख होगा। तवज्जो चाहूंगा कि हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। ताज़ीम अली शर्त है हर इल्म से पहले, ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती। जलता है तड़पता है सिसकता है उम्र भर, सिद्दीक के गुस्ताख को राहत नहीं मिलती। जो सैयदा ज़हरा के दुलारों से मिली है दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। प्रोग्राम बना लीजिए, नहीं बोलना, आपका प्रोग्राम ना तब्दील कर दिया फिर मेरा शेर क्या हुआ। दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती, सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, पर सादात के गुस्ताख को जन्नत नहीं मिलती। सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, पर सादात के गुस्ताख को जन्नत, सादात के गुस्ताख को जन्नत नहीं मिलती। हज़रात रकाबत आपको फिर कभी सुनाऊंगा जब पूरा टाइम हुआ। आज चूंकि 2020 का दौर है, महफिल कुछ ताखीर से शुरू हुई है, मुझे हर चीज का एहसास है, पर शाह जी से पहले मुलाकात है, फिर पता नहीं कब होनी है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी अपनी हाजिरी भी पेश करूँ आपकी मोहब्बतों में। अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV, समा TV जैसे बड़े चैनल्स पे अपनी हाजिरी पेश की, लेकिन उसके बावजूद इन्हें जिस बात पे नाज है वो यही कि मैं हुजूर की नात पढ़ता हूँ। नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर इनके लिए, उसने कहा हम हैं खामोश पड़े मिसले अनारो महताब, हम हैं खामोश पड़े मिसले अनारो महताब, एक जरा आग लगाओ तो तमाशा देखो। मोहम्मद कामरान सलीम नक्शबंदी साहब, इसके बाद आखिरी सना खाने रसूल सैयद असद शाह साहब काज़मी। बस इनसे पहले जो मेरी 1-2 मिनट की हाजिरी होगी, फिर शाह साहब को खिताब के लिए बिला तमहीद दावत। एक नारा लगाइए, नारा तकबीर, थोड़ी कोशिश कीजिए, नारा रिसालत, हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खूबसूरत रूहानी महफ़िल हुज़ूर पीर सैयद शाहबाज हुसैन शाह साहब
आपके आस्थान पाक पे ये सजाई गई हुजूर गौसुल आज़म आपकी ज़हरीन शरीफ के हवाले से जितने भी अहबाब आए अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर मकबूल फरमाए। चंद लम्हात की हाज़िरी है, जैसे मुझे हुक्म है मैं पेश करके अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करता हूँ। एक बार बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक बा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हज़रात बादब होकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का थोड़ी सी मोहब्बत कीजिए जरा आवाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु सरकार के नालेन पड़े ज़ाहिर में जो सरकार के नालेन पड़े ज़ाहिर में जो सरकार के नालेन पड़े हैं नालेन नहीं असल में कौनेन पड़े कोने पड़े नाले नहीं असल में कोने पड़े सुभान अल्लाह उस दिन से मिली अर्श को तो निराली उस दिन से मिली अर्श को तो निराली जिस दिन से तेरे अर्श पे कदमें पड़े उस दिन जिस दिन से तेरे अर्श पे कदमें पड़े कलाम का हासिल कलाम और खुसूसी सादात के ज़ौक़ के नजरिए शेयर करता हूँ, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिस सीनाए अहमद की खुदा खाता है कसमें जिस सीनाए अहमद की खुदा खाता है कसमें उस सीने पे
किस शान से हसनैन पड़े हैं, उस सीने पे किस शान से हसनैन पड़े हैं। जिस सीनाए अहमद की खुदा खाता है कसमें, जिस सीनाए अहमद की खुदा खाता है कसमें, उस सीने पे किस शान से हसनैन पड़े, उस सीने पे किस शान से हसनैन पड़े। माने मानेगा खुदा कैसे ना महशर में ए हाकिम, जब सजदे में खुद सरवर कौनैन पड़े हैं, जब सजदे में खुद सरवर कौनैन पड़े। किस शान से हसनैन पड़े हैं। बखुदाली सबंदा ना हुआ ना है ना होगा, बखुदा अली सबंदा ना हुआ ना है ना होगा, बखुदा सबरदा बखुदा अली सबंदा बखुदा अली सबंदा ना हुआ न है न होगा, कोई फिर हरम में पैदा ना हुआ ना है ना होगा, कोई फिर हरम में पैदा ना हुआ ना है ना होगा, बखुदा सबंदा। लेकिन ये याद रखना, तू लाख बोल काफिर, लेके ये याद रखना कि इमरान
का खसारा ना हुआ ना है ना होगा, इमरान का खसारा ना हुआ ना है ना होगा, इमरान का खसारा। पुकारो शाहे जीला को, पुकारो बदल जाएगी किस्मत गम के मारो, पुकारो शाहे जीला को, पुकारो बदल जाएगी किस्मत गम के मारो, पुकारो मुरीदी ला तखफ है उनका फरमान, मुरीदी ला तखफ है उनका फरमान, न घबराओ जरा तुम, न घबराओ जरा ए बेसारो, पुकारो शाहे जीला को, पुकारो बदल जाएगी किस्मत गम के मारो। आखिरी शेर पर हाजिर मुकम्मल करता हूँ, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। तुम्हारी रीत है बेड़े तराना, तुम्हारी रीत है बेड़े तराना, मोरी नैया पी मीरा, मोरी नैया पी मीरा पार उतारो, पुकारो शाहे जीला को, पुकारो बदल जाएगी किस्मत गम के मारो। माशाल्लाह कामरान सी नक्शबंदी साहब हाजिरी पेश कर रहे थे। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े भी रहना, कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े भी रहना। आली जनाब सैयद असद शाह साहब काज़मी, जिनका नाम नात के हवाले से किसी तारीफ का मोहताज नहीं, तशरीफ लाते हैं। इनकी नात के फौरन बाद किबला शाह साहब का खिताब ज़िशान, फिल वक्त आली जनाब सैयद असद शाह साहब काज़मी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफ़ी बीत चुका और चुनिंदा अशार पेश करके अपनी हाजिर को मुकम्मल करता हूँ। मोहब्बत के साथ यक ज़ुबान होकर आका करीम की बारगाह में इस अकीदे और इस नीयत के साथ दुरूद पाक पेश फरमा लीजिए, मोहब्बत के साथ कि हम जहाँ से पढ़ें मुस्तफ़ा वहीं से सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम बावाज़े बुलंद, जो जो जहाँ जहाँ बैठा है मोहब्बत के साथ। हो सकता है किसी फ़कीर की सदा बुलंद हो, आप सबके साथ हमारी भी बिगड़ी बन जाए। किबला सादात कराम मौजूद हैं मेरे साथ, मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब चौधरी बरदरान तशरीफ़ फरमा है, चौधरी यासीन साहब आए हैं, इश्तियाक भाई आए हैं। अल्लाह करीम हम सब का आना इस पाक बारगाह में, हमारा सुनाना आपका सुनना अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका
या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सही तबीयत मेरी नासाज है, लेकिन ये नहीं देखना मैं पढ़ कैसे रहा हूँ, देखना ये है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। ठीक है, तो चंद अशार यासीन भाई मेरे साथ मौजूद हैं। नजफ पाक में किबला पीर सैयद इम्तियाज शाह जी ने मुझे लिख के दिया, मैं 2-3 अशार पेश करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हैदर से अकीदत है, हैदर से अकीदत है, हैदर से अकीदत है, हैदर से अकीदत है। दुनिया में यही लोगों बख्शिश की ज़मानत है, दुनिया में यही लोगों, दुनिया में यही लोगों बख्शिश की ज़मानत है। शेर पेश करता हूँ, सुनिए जरा। जहाँ आल पे वारेंगे, जहाँ आल पे वारेंगे, जहाँ आल पे वारेंगे, दुख दर्द के आलम में हैदर को पुकारे, ये दुख दर्द के आलम में हैदर को पुकारेंगे। अशार पेश करने, कौन कौन दुख दर्द के आलम में पुकारेगा, माशाअल्लाह। चलो आदों ने बुलंद कर लिया। यही जिक्र हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बख्शिश का वसीला है। अल्लाह सबको नजफ पाक के बाद हाज़िर नसीब फरमाए। दुख दर्द के आलम में हैदर को पुकारेंगे, हाजिर है गुलामी को दरवाजा शहर इल्म का खुलता रहा, मगर कुछ लोग जान बोझ कर बाहर खड़े रहे। हाजिर है गुलामी को, हाजिर है गुलामी को, हाजिर है गुलामी को, हम आपकी चौखट पे आए हैं सलामी को। अगली बात सुनिए जरा।
टुकड़े तेरे खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। टुकड़े तेरे खाते हैं, शुक्र हमें मौला तेरे गुण गाते हैं, गुण तेरे गाते हैं। शबीर प्यारा है, शबीर प्यारा है, शबीर प्यारा है। दुख दर्द के मारों को ज़ैनब का सहारा है, ज़ैनब का सहारा है। दुख दर्द के मारों को ज़ैनब का सहारा है। ज़हरा के बिचा कर हैं। कोई कह सकता है सुभान अल्लाह? ज़हरा के बिचा कर हैं, ज़हरा के बिचा कर है फ़ख्र हमें इस पर तेरी आल के ज़ाकिर है फ़ख्र हमें मौला तेरी आल के ज़ाकिर है। अपनी हाजिरी को मुकम्मल करता हूँ। कि जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी बस जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी। बख्शिश का मेरी मौला ने सामान कर दिया, बख्शिश का मेरी मौला ने सामान कर दिया, अपने नबी का मुझको सनाबान कर दिया। दिला के मुस्तफा ने सवालात के जवाब परचा मेरी निजात का आसान कर दिया। उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी
अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको, या रसूल अल्लाह। ऐसा अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको। कैसा सुल्तान बनाया कि जो बैठा है चटाई पे मगर शेनशी है, बैठा है चटाई वल्ला बैठा है चटाई पे मगर शेनशी है। ऐसा कोई महबूब, ऐसा कोई महबूब, ऐसा कोई महबूब ना, ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है। जो बैठा है चटाई, बैठा है चटाई वल्ला बैठा है चटाई पे मगर शेनशी है, बैठा है चटाई पे मगर नशी है। ऐसा अल्लाह ने तुझको, अल्लाह ने सुल्तान बनाया तुझको। रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी सारी, रब की मखलूक हुई तेरी भिखारी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत से हाजिर हैं कि यहीं से सबको फैज मिलता है। मैं एक शेर मनकबत का पढ़ के अपनी हाजिर को मुकम्मल करता हूँ। किबला यसीन भाई हमारे साथ थे, तो जब हमने वो चादर चढ़ाई जनाब गौस पाक की बारगाह में हम हाजिर थे, तो हम वहां पे भी क्या कह रहे थे कि मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम दे दो पर जेतन के नाम, मीरा वलियों के इमाम दे दो पर जेतन के नाम। हमने आस है लगाई बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, 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 डालो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। तुम जो बना मीरा
बनाओ, बात बनेगी दोनों जगह में लाज रहेगी, लाज रहेगी। जरा धीरे धीरे आओ, अल्लाह करम फरमाओ, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। हज़रात ग्रामी कदर के पिता सैयद असद शाह साहब काज़मी हाज़िरी पेश कर रहे थे। किबला पीर साहब को महफिल मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी जानिब से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके नारों की गूंज में इंतहाई अदब के साथ अजीज़ुल मशाइख ताजुल उलमा फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुम कुद्सिया एक नारे से इस्तकबाल कीजिए, हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उन खतीबों के वाज क्या कहने जिनकी आंखें खिताब करती हों। आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद साजिद शाह साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सना खान इस बज़्म में तशरीफ़ फरमाएं और मुल्क पाकिस्तान की एक खूबसूरत आवाज़ इस मजलिस की नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और चंद ही दिन कबल जो उन पाक हस्तियों की उस सरजमीन की ज़ियारत करके आए हैं, चौधरी यासीन साहब वो भी तशरीफ़ फरमाएं और हमारे भाई चौधरी कामरान महबूब साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। पीर तरीक़त किबला पीर सैयद शहबाज अली शाह साहब बुखारी सरबरा पैगाम फ़क्र पाकिस्तान मस्जिद सदारत पर तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात इतने ठंड तो यकीनन है, लेकिन जितने ठंडे बैठे हुए हैं जान हमने भी नहीं छोड़नी है। थोड़ा गर्मी दिखाएंगे, हरकत में बरकत होती है। महफिल यकीनी तौर पर खासी ताखीर का शिकार हो चुकी है। नमाजों का टाइम भी हमें पता है कब तक वक्त होता है और कब शुरू होता है। इसलिए कुछ पैगाम आपको देना चाहता हूं, अगर आप मोहब्बत से सुनना चाहते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं तो दुआ कर देते हैं, लेकिन दुआ भी नमाज के बाद ही होगी। तो लंगर तो सारे हमने खाना है ना। हमारे मोहतरम भाई, हमारी हल्का की एक अजीम शख्सियत की अजीम बाप के अजीम बेटे जनाब मोहतरम कर्नल नसीर सत्ती साहब के लख्ते जिगर इरम नसीर सत्ती साहब भी हमारी मजलिस की जीनत बने हुए हैं। बेशुमार अहबाब दूर नजदीक से तशरीफ लाए हुए हैं। आप हजरात मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ लें। मैं कोशिश करूंगा आज समुंदर को कूजे में बंद किया जाए, लेकिन आपका ज़ौक़ शौक चाहिए। आप इस वक्त हम किसी मातमदारी की मजलिस में नहीं आए हुए हैं। हम वलियों के शहनशाह, वलियों के बादशाह, पीरों के पीर, रोशन जमीर, गौसे आजम, महबूबे सुबहानी, कुत्बे रब्बानी, शहबाजे लामकानी, कंदीले नूरानी,
अशेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिक्र की मजलिस में आए हुए हैं। उनकी महाना 11वीं शरीफ की महफिल में आए हुए हैं, इसलिए प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ें। पढ़ें अस्सलातो, ज़ौक़ के साथ पढ़ें अस्सलातो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौलस सकलैन। समीन मोहतरम वाजिबुल इख्तराम बुजुर्गों के सनाखान हजरात, हमारे कबीरा पीर सैयद असद शाह साहब, चौधरी अशफाक साहब, उस्मान गुल तारिफ साहब, बाकी दिगर सनाखान मसनद पर सदारत पर तशरीफ फरमा है। किबला पीर सैयद शहबाज अली शाह साहब बुखारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर करम किया, मेहरबानी की कि आज आस्ताना आलिया कसर फ़कीर में हम महाना 11वीं शरीफ की महफिल में आए बैठे हैं। अल्लाह पाक हम सब का आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। इस महफिल को सजाने का जिन साहिबान ने इत्माम इंतज़ाम किया है, अल्लाह उनकी इस काविश को भी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाते हुए इस मजलिस का रूहानी फैज भी हम सबको नसीब फरमाए। समीन मोहतरम, हम सारे जो इस मजलिस पाक में आले मोहब्बत तशरीफ लाए हुए हैं, अल्लाह पाक हम सबको वाली बगदाद गौसे आजम की रूहानी तवज्जुहात भी नसीब फरमाए। समीन मोहतरम, हम नबी आखिर ज़मा खत्मुल मुरसलीन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारा अकीदा और हमारा ईमान यही है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं, हर नबी शान वाला, हर नबी इज्जत वाला, हर नबी बुजुर्गी वाला और हर नबी को अल्लाह ने बुलंद, आला और मुमताज मुकाम अता फरमाए। लेकिन वो सारे नबी, उन किसी भी नबी के बारे में जरा बराबर भी कमजोर अकीदा रखना हमारे यानी अहले सुन्नत व जमात के नजदीक कुफ्र है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी शान वाला, हर नबी बुजुर्गी वाला, हर नबी इज्जत वाला, लेकिन सारे नबियों से आला, सारे नबियों से औला और सारे नबियों से बुलंद और आला मुकाम जो अल्लाह ने अता फरमाया है, वो हम सब के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया। हमारे नबी सारे नबियों में ऐसे नजर आते हैं जैसे फूलों में गुलाब नजर आता है। हमारे नबी सारे रसूलों में ऐसे रसूल नजर आते हैं जैसे तारों में माताब नजर आता है। हर नबी को अल्लाह ने शान अता फरमाई है। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को अल्लाह ने मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। लेकिन सारे नबियों को जो मुकाम मर्तबे अता फरमाए हैं, जब बारी आई सिदरा के राई की, जब बारी आई रब के बाई की, जब बारी आई आमना के लाल की, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को जो अल्लाह ने शाने मुकाम और बुलंद दर्जे अता फरमाए थे, उन सब को जमा करके अल्लाह ने आमना की लाल की झोली में रख दिए। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, कभी शक्ल मूसा, कभी शक्ल ईसा, कभी यूसुफे मां नका बनकर आए, हजारों खिले गुल इस चमन में, मगर बहार आई जब मुस्तफा बनकर आए। हजारों खिले गुल इस चमन में, मगर बहार आई जब मुस्तफा बनकर आए। हर नबी शान वाला है, हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा भी दिए हैं,
अल्लाह ने शान भी अता फरमाई हैं। किसी नबी को 1 मौइज़ा, किसी नबी को 2 मौइज़े, किसी को 3, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15 मौइज़े अता फरमाए। हर नबी मौइज़ा लेकर आया है। ये आपके और मेरे नबी जनाबे मोहम्मद और रसूलुल्लाह ये मौइज़ा लेकर नहीं आए हैं, बल्कि कायनात में मौइज़ा बनकर आए। हर नबी को अल्लाह ने मौइज़े देकर भेजा है। हमारे नबी को अल्लाह ने मौइज़ा बनाकर भेजा है, मौइज़ा बनाकर भेजा है। शान सबको अता फरमाई है। लेकिन जब बारी आई सिदरा के राई और रब के बाई के बारे में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में क्या फरमाता है? आपका ज़ौक़ दुबाला करने के लिए, मैं तरन्नुम नहीं लगाता हूं, लेकिन क़िबला शाह जी इनका ज़ौक़ दुबाला करने के लिए अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। जान ना छोड़ना मौलवी जी, मैं भी जानना छोड़ना। अजान हो रही है, अजान भी सुन सा, अपनी अजान दे सा, नमाज भी पढ़ सा, महफिल ज़ौक़ भी पूरा कर सा। कुछ आज बुनियाद रख रहे हैं ना, फिर गौस पाक का बचपन, फिर लड़कपन, फिर उनकी जवानी, फिर उनकी करामात, और फिर 11वीं की हकीकत क्या है, ये इंशाल्लाह सिलसिले चलते रहेंगे। लेकिन कम से कम बचपन तक तो पहुंचे ना, उनकी वलादत तक तुम्हारा हक बनता ना, आज पहुंचे। क़िबला शाह जी वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने आपको काफ़तल लिन्नास बनाकर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को अल्लाह ने मुकाम भी अता फरमाए, शाने भी अता फरमाई, मौज़े भी अता फरमाए। आदम से लेकर ईसा तक बेशुमार नबी आए, बेशुमार रसूल आए। कोई नबी किसी इलाके के लिए नबी बनकर आया, कोई नबी किसी बरादरी के लिए नबी बनकर आया, कोई नबी किसी कौम के लिए नबी बनकर आया, कोई नबी किसी मुल्क के लिए नबी बनकर आया। लेकिन जब बारी अल्लाह के महबूब की आई तो बरादरी के लिए नहीं, इलाके के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, बल्कि फरमाया काफ़तल लिन्नास। महबूब एक इलाके के लिए नहीं, बरादरी के लिए नहीं, डोग के लिए नहीं, आपको काफ़तल लिन्नास बनाकर भेजा है। ये काफ़तल लिन्नास की इज्जत वाली पगड़ी पहनाने वाला रब कौन है? अल्लाह फरमाता है महबूब जिसने तुझे ये बुलंद मुकाम, मर्तबा और इज्जत अता फरमाई है वो रब खुद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिल नास इलाहिल नास है। और महबूब में वो शार्ट करते करते मुख्तसर आपके ज़ौक़ को पूरा करते हुए वाली बगदाद की विलादत तक पहुंचेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह बाद में हो जाएगा। फरमाया महबूब वो इज्जत का ताज अता करने वाला रब जिसने आपकी निस्बत की वजह से आपको काबा भी वो अता फरमाया जो मसाबतल लिन्नास है। काबा भी मसाबतल लिन्नास बनाया। फरमाया महबूब फिर क्या है? फरमाया महबूब आपको जो उम्मत अता फरमाई है ना, सारे नबियों की उम्मतें शान वाली हैं, लेकिन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। महबूब जो सारे नबियों को उम्मतें अता फरमाई है ना, उन सारी उम्मतों की सरदार उम्मत आपको अता फरमाई, आपको अता फरमाई। अब हर नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार शाने अता फरमाई हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को एजाजी तौर पर एक एक दुआ भी अता फरमाई है। एजाजी तौर पर एक एक दुआ भी अता फरमाई है। हर नबी ने वो एजाजी दुआ मांगी, एजाजी दुआ मांगी, वो एजाजी दुआ मांगी। बेशुमार किताबों के अंदर आता है कि
वही दुआ मांगकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए जब 950 साल तबलीग की ना, कौम ने कहना नहीं मानी तो नूह अलैहिस्सलाम ने वही दुआ मांगी और ये कहा कि रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, या अल्लाह इन 950 साल मैंने तबलीग की है, इन्होंने मेरा कहना नहीं माना है, या अल्लाह रूए जमीन पर एक काफिर भी बाकी ना। वही दुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मांगी। वही उसके बारे में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही दुआ मांगकर चीखा से जान छोड़ी। हर नबी ने अपने अपने हिस्से की दुआ मांगी। ताइफ के मैदान पर आपके और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पत्थरों की बारिश हुई, आपका जिस्म खून से लहूलुहान हुआ, खून से लहूलुहान हुआ। अर्ज की गई या रसूलुल्लाह, हर नबी ने जब मुश्किल दौर आया, परेशानी आई तो दुआ फरमाई है, या रसूलुल्लाह आप भी इस कौम की के लिए दुआ फरमा दें, बस दुआ कर दें। पत्थर मार मार कर आपका जिस्म लहूलुहान कर दिया है। आका ने फरमाया, अल्लाह ने वो एजाजी दुआ मुझे भी दे रखी है, लेकिन मैंने संभाल कर रखी हुई है, संभाल कर रखी हुई है। या रसूलुल्लाह कब मांगेंगे? फरमाया उस दिन मांगूंगा जब उम्मत के नामा अमाल तुल रहे होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, मेरी उम्मत की गुनाहों की लिस्टें तैयार होंगी, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। उस दिन बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, मां बेटी की नहीं होगी, बेटी मां की नहीं होगी, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। अल्लाह के महबूब फरमाते, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, उम्मत के गुनाहों की लिस्टें सामने होंगी, उम्मत के अमाल तुल रहे होंगे। उस वक्त जब वो मुश्किल लम्हात मेरी उम्मत के लिए होंगे ना, उस वक्त वो इजाजी दुआ मैं अपनी रब की बारगाह से मांग कर अपनी उम्मत को बख्शवा लूं। वही दुआ मांग कर अपनी उम्मत की बख्शिश करवा लूंगा। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये वो हरीस नबी है। लेकिन मतलब वो पाक नबी, उन पाक नबी की औलाद में से ही वाली बगदाद आते हैं। जो मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है ना, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, सूरह रहमान की आयत करीमा है। बाद लोगों ने तर्जमा किया है, दो दरिया चलते हैं, लगता ऐसे है आपस में मिले हुए। बाद ने कहा दो समुंदर ऐसे हैं, चल रहे हैं, लगता है आपस में मिले हुए, लेकिन बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है, एक आड़ है जो उनको आपस में मिलाने से रोक रही है। बेशुमार मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने इल्म के गोरे दौड़ाए, और मुफस्सिरीन ने बेशुमार में से आले मोहब्बत ने कहा है, इन दो दरियाओं या दो समुद्रों से मुराद एक दरियाए नबूवत है और एक दरियाए वलायत है। नबूवत का दरिया सारे नबियों को, नबी हमारे नबी की मोहर से बनाया गया ना, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन। दूसरा दरियाए वलायत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब खुद ऐलान नबूवत फरमाया ना, खुद ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त जब बड़े बड़े लोगों ने इनकार कर दिया तो सामने से दौड़ता हुआ एक बच्चा आया था, आका अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़कर कहा था, या रसूलुल्लाह कोई मानता है माने, नहीं मानता है ना माने, अली मानता है रब के रसूल। सुनियों का पीर, नबी का वीर, सहाबा का मशीर, वो अली अल मुर्तजा ने कहा था कि मैं मानता हूं आप रब के रसूल हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने निगाह नबूवत डाली ना, फरमाया अली, जिस तरह अल्लाह ने मुझे नबियों में सरदार बनाया है ना, आज मोहम्मद ने तुझे वलियों का सरदार बनाया। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, कायनात के मोमिनों की मां, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कि अंदाज में चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए सैयदा ज़ारा से बढ़कर किसी को नहीं। फातिमा चलती थी तो पता लगता था मुस्तफा चल रहे हैं, फातिमा बैठती थी तो पता लगता था मुस्तफा बैठे हुए हैं, फातिमा बोलती थी तो पता लगता था मुस्तफा बैठे हुए हैं। वक्त बहुत तफसील चाहिए, लेकिन चूंकि ये इख्तिताम के लम्हात हैं, मैंने आपको कहा था बेशक बाहर जाएं अंदर आएं, वलादत गौस पाक की आएंगे तो फिर जान छोड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाहर जो खड़े हैं ना नमाज का हमें बेहतर पता है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज, फिर दुआ भी करेंगे, लंगर भी खाएंगे। सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा फातिमा बैठती थी तो पता लगता था नबी पाक बैठे हुए हैं, वो चलती थी तो पता लगता था नबी पाक चल रहे हैं, वो बोलती थी तो पता लगता था नबी पाक बोल रहे हैं। वो या नबूवत का सारा फैज अल्लाह के महबूब ने सैयदा ज़ारा को अता फरमाया, वलायत का सारा फैज मौला अली को अता फरमाया। अहले मोहब्बत फरमाते हैं ये जो दो समुंदर है ना, ये दो दरिया हैं, ये दो समुंदर हैं, इन दो समुंदरों और दो दरियाओं की मोहब्बत के अंदाज में तशरीह की जाए ना, एक दरियाए नबूवत है, एक दरियाए वलायत है। दरियाए नबूवत सैयदा ज़हरा के दर से आता है, दरियाए वलायत मौला अली के पास से आता है। ये दोनों आपस में जब मिले, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इन दोनों के दरमियान एक पर्दा था। वो पर्दा क्या था? वो पर्दा निकाह था। अब उस तफसील में ये जाऊंगा, जब इन दोनों का निकाह रब की मर्जी से हुआ ना, रब की मर्जी से हुआ ना, 40,000 फरिश्ते गवाए, 40,000 फरिश्ते। पहले ये निकाह अर्श मुअल्ला पर हुआ, फिर जमीन पर मोहम्मद अरबी ने हुआ। ये दरियाए नबूवत और दरियाए वलायत मिले ना, दोनों दरियाए नबूवत और दरियाए वलायत मिले, उनमें से एक मोती निकले। कुरान कहता है यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, एक लूलू बना एक मरजान बना, एक लूलू बना एक मरजान बना, दो मोती निकले, एक लूलू बना एक मरजान बना। फरमाया लूलू और मरजान कोई और जाते नहीं है, एक हसन बना दूसरा हुसैन बना। हसन अपना फैज लेकर चले, हुसैन अपना फैज लेकर चले। अब हसन और हुसैन के पास नबूवत और वलायत के दोनों फैज मौजूद हैं, दोनों फैज मौजूद हैं। इमाम हसन अपना फैज लेकर जा रहे हैं, इमाम हुसैन अपना फैज लेकर जा रहे हैं। इमाम हसन का फैज चलते चलते जाकर पहुंचा अबू अब्दुल्ला अबू साले जंगी दोस्त के पास। इमाम हसन से चलता चलता 11वीं पोस्ट में जाकर अबू साले जंगी दोस्त के पास आया, जंगी दोस्त के पास आया। और इमाम हुसैन का नबूवत और वलायत वाला फैज चलते चलते फातिमा उम्मुल खैर के पास आया। रब की कुदरत है, रब की कुदरत है, रब की कुदरत यह है कि अबू साले जंगी दोस्त और फातिमा उम्मुल खैर की दोबारा आपस में मिलाप हुआ, दोनों की दोबारा शादी हुई, आपस में मिलाप हुआ, निकाह हुआ। इन दोनों का वो दरियाए नबूवत और वलायत जो मौला अली और सैयदा ज़हरा के मिलने के बाद इमाम हसन हुसैन से चलता हुआ अबू साले और फातिमा उम्मुल खैर के पास आया। रब ने जब इन दोनों दरियाए नबूवत और दरियाए वलायत को दोबारा मिलाया, दोबारा मिलाया, अब इन दोनों की शादी हुई। ये दरियाए नबूवत और वलायत दोनों दोबारा मिले, इसमें से जो मोती पैदा हुआ उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, उसे गौसे आजम महबूब सुभानी कहते हैं। इसीलिए वाली बगदाद गौसे आजम के वालिद ग्रामी को किसी और ने नहीं, सैयदुल अंबिया ने ख्वाब में आके कहा अबू साले तेरे घर में जो बेटा आ रहा है ना, ये अल्लाह का महबूब बंदा है। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी, वक्त खासा हो गया है। अल्लाह पाक वाली बगदाद गौसे आजम की अकीदत, तो उसके बाद ये महफिल पाक इंशाल्लाह महाना जारी और सारी रहेगी, तो उसका सिलसिला भी जारी रहेगा। आप सारे हजरात तशरीफ लाएं, क्योंकि ये सालाना जो महफिल इनकी होती है उसके बाद पहली 11वीं शरीफ है इंशाल्लाह। महाना हर चांद की 11वीं रात को, 11वीं रात को, दिन 10वां और रात 11वीं, इस पर भी इंशाल्लाह बातें होंगी।
11वें दिन इंशाल्लाह वाली बगदाद गौसे आजम की 11वीं शरीफ की महफिल पक्की होगी। आप सारे हजरात को इसमें दावत है, दोस्त अहबाब को भी लेकर आए। इसके बाद इंशाल्लाह आप दुआ करते हैं, फिर लंगर नमाज होगी और उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। पीर साहब की तरफ से मैं ही शुक्रिया अदा करता हूँ सारे अकीदतमंदों का, सारे आपके जो अकीदतमंद दूर दराज से आए हैं, कुर्बो जवार से जो बुजुर्ग नौजवान सारे आए हैं, पीला पीर साहब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वक्त की खासी किल्लत है, तो सारे हज़रात दुआ फरमाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम इस मजलिस से पाक को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा, जिक्र अज़कार वाइज़ व बयान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, खताओं गलतियों कोताहियों गुनाहों को माफ़ फरमा। इस मजलिस को कबूल फरमा कर हम सब के सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस आस्थाने पर जो वाली बगदाद गौसे आज़म की महाना 11वीं शरीफ का सिलसिला है, इसको आबाद-ओ-शाद फरमा। फ़कीर सैयद शहबाज अली शाह साहब बुखारी, परवरदिगार का साया हमारे ऊपर कायम और दायम फरमा। परवरदिगार ने सेहत सलामती वाली जिंदगी अता फरमा, इनका रूहानी फैज़ जारी और सारी फरमा। वाली बगदाद की रूहानी तवज्जुहात हम सबको नसीब फरमा। जिस मोहब्बत अकीदत के साथ वाली बगदाद की 11वीं की महफिल सजाते हैं, लंगर खाते हैं, इसी अकीदत, इसी मोहब्बत, इसी प्यार, इसी खुलूस के साथ वाली बगदाद की सीरत और किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमा। और परवरदिगार आलम मजलिस में दूर दराज से जितने अहबाब आए हैं, सबकी दिली नेक जायज़ तमन्ने आरज़ू और ख्वाहिशें पूरी फरमा। परेशान आलू की परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगार कर्जदारों को खलासी अता फरमा, बेरोजगारों को इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। जिन अहबाब ने बिलखुसूस 11वीं के लंगर में इस महफिल पाक में हिस्सा लिया है, सबके माल, रिज़्क़, इज्जत, आबरू, कारोबार में बरकत अता फरमा। जितने सना खान हजरात, नकीब हजरात, चौधरी शुआग साहब, जसीम साहब, किबला पीर सैयद असद शाह साहब, बाकी जितने अहबाब, उस्मान भाई, जितने भी अहबाब तशरीफ लाए हैं, सना खान हजरात, सबकी परवरदिगार हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनकी आवाज़ के अंदर मजीद चाशनियाँ पैदा फरमा, इनकी आवाज़ के अंदर तासीर पैदा फरमा। और परवरदिगार हम सबको आकर इस्लाम की गुलामी में जिंदगी, इसी गुलामी में मौत नसीब फरमा। परवरदिगार वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा, अंदरूनी बैरूनी खलशार से हमारे मुल्क को महफूज फरमा। और परवरदिगार हाज़रीन जितने अहबाब दुनिया से जा चुके हैं, उनकी बख्शिश फरमा। बिलखुसूस हमारे आफा साहब हैं, या अल्लाह उनके वालिद गिरामी चंद दिन कबल दुनिया से चले गए हैं, उनकी बख्शिश फरमा। और मौला हम सबको मरने से पहले सच्ची तौबा नसीब फरमा। और मरते वक्त हम सबको कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पढ़ना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत तम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तदा माने आले रसूल। इलाही बहक़्क़े मोहम्मद रसूल, गुनाह बख्श दे और दुआ कर कबूल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिरहमतिका।